हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है विद्यालय बिहार यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम क्लास 10th का बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जनन, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने आप में। तो आइए हम जो है बेसिक से जनन के बारे में जानते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा हम क्वेश्चन पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि जो हम आपको एक एक लाइन समझाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं वो जो हम आज इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जनन किसे कहते हैं, मतलब ये 2 नंबर में पूछा जाता है, जनन किसे कहते हैं। तो लिखना है जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? उत्पत्ति करता है तथा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। तो आप लोगों को यही सवाल ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि जनन क्या है। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। जैसे मानव हो गया, तो मानव जो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, तभी तो हमारे वंशज जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी जनसंख्या इतनी आज हो गई है, तो किसके कारण होता है? तो वो जनन के कारण होता है। तथा अपनी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि करता है या वृद्धि करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब ये जनन 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। क्या होता है? पहला अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। यह 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन। पहला क्या? अलैंगिक जनन। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। तो आप लोग समझ गए कि जनन किसे कहते हैं और जनन जो कितने प्रकार से होता है। तो पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो हम जो है अब अलैंगिक जनन के बारे में पहले पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसका परिभाषा पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत केवल एक जीव भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत केवल एक जीव ही भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब ये जो अलैंगिक जनन है ना, ये भी कई प्रकार से होते हैं। मतलब ये भी जो है 4 भागों में बटे थे, मतलब 4 प्रकार से होते हैं। तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो अलैंगिक जनन भी निम्न भागों में बटे होते। क्या होते हैं? निम्न भागों में बटे होते हैं। पहला देखते हैं, आइए। तो पहले हम सबका पहले लिख लेते हैं, फिर उसका सबका परिभाषा जानेंगे। पहला होता है विखंडन। पहला क्या होता है? विखंडन। दूसरा क्या होता है? मुकुलन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अपखंडन। क्या होता है? अपखंडन या पुनर्जन्म। अपखंडन या पुनर्जनन। क्या होता है? पुनर्जनन। और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है बीजाणु जनन। क्या होता है? बीजाणु जनन। क्या होता है? चौथा बीजाणु जनन। पहले एक बार हम चारों को फिर से देख लेते हैं सबको। क्वेश्चन आएगा, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है या अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक
जनन। अब अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत केवल एक जीव भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इससे मतलब कि दो जीवों की जरूरत नहीं होती, ये अकेले ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर देता है। हम आगे समझेंगे। अलैंगिक जनन भी निम्न भागों में बटे होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है अपखंडन या पुनर्जन्म, चौथा है बीजाणु जनन। अब हम आगे चलते हैं और इस सब की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो हम जो है अब विखंडन के बारे में जानने वाले हैं। विखंडन क्या होता है? विखंडन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो इसमें जो है, इसमें कोई जीव अपने शरीर को विभिन्न भागों में विभाजित कर संतान की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? उत्पत्ति करता है। उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब समझ रहे हो कि टूटना। तो इसमें कोई भी जीव जो अपने शरीर को विभिन्न भागों में विभाजित कर संतान उत्पन्न करता है, क्योंकि ये जो अलैंगिक जनन का भाग है, अलैंगिक जनन में एक ही जीव द्वारा जनन होता है और वह जो है अपने शरीर को दो भागों में विभाजित या 2-3 भागों में विभाजित कर लेता है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे में पहले हम इसका भाग देख लेते हैं, ये कितने भागों में होते हैं। तो ये भी जो है 2 भागों में, क और ख भागों में बटे होते हैं। पहला होता है द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन। और दूसरा होता है बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन। पहला होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन। इसमें क्या होता है? जैसे कोई जीव है तो वो अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित करता है। जैसे ये अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा हो गया। जैसे ये अमीबा हो गया, ये क्या करेगा? अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर लेगा। ऐसे 2 भागों में विभाजित कर लेगा। क्या करेगा? 2 भागों में विभाजित कर लेगा। तो ये क्या हो गया? द्विखंडन। क्या हो गया? ये द्विखंडन का हो गया। मतलब कोई भी जीव जो है अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर लेगा और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेगा। तो वो कौन सा होगा? द्विखंडन या द्विखंडन विखंडन का भाग हो जाएगा। और ये सभी किस में आते हैं? तो अलैंगिक जनन में आते हैं। और ये देखिए बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है? ये अमीबा होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। मतलब विभिन्न बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय है, मतलब वो एक ही जीव है और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति अपने शरीर को 2 भागों में या विभिन्न भागों में बांट करके करता है किसी प्रकार से। इसमें अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, अमीबा कॉमा पैरामीशियम, ईस्ट, हाइड्रा इत्यादि ये सब जीव जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। किस में आते हैं? एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब बहुखंडन क्या होता है? बहुखंडन में यही जीव होते हैं, जीव यही होंगे, लेकिन वो जो है अपने शरीर को विभिन्न भागों में बांटेगा। कितने भागों में? विभिन्न भागों में। जैसे वो 2 भागों में ना बांट करके 3 भागों में बांट लेगा, 4 भागों में बांट लेगा। जैसे अमीबा से ही समझते हैं, सबसे आसान यही होता है। अमीबा से ही समझते, ये क्या करेगा? एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। मतलब ये जो है अपने शरीर को 2-3 भागों में विभाजित कर लिया। तो वो क्या हो गया? बहुखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। अब हम चलते हैं अगले मुकुलन की ओर। देखिए मुकुलन क्या होता है? मुकुलन क्या होता है? मुकुलन वह प्रक्रिया जिसमें जो है जीव जो है अपना शरीर तोड़ता नहीं है, मतलब वो अपना शरीर 2 भागों में नहीं बांटेगा। देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अपने शरीर से ही अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। मतलब इसमें जो है कोई भी जीव या कोई पौधे होंगे वो अपने शरीर को तोड़ेगा नहीं, मतलब अपने ही भाग से वो जो है नीचे या अपने शरीर से जो देखते हो कभी कभी कोई पौधा होता है उसके शरीर से दूसरा पौधा निकल जाता है उसके तरफ से नीचे। जैसे कभी कभी घर में देखते हो एक ये होता है क्या कहते हैं? मशरूम होता है। मशरूम क्या होता है? वो अपने जैसे अलग अलग प्रकार के वो
3-4 जगह में फैले होंगे, वो मतलब बहुत दूर में फैला रहता है और उसके कई उसकी ही जैसे सेम जो होते हैं उसके शरीर में सटे होते हैं और ऊपर ऊपर निकले रहते हैं, तो वो क्या हो गया, मुकुलन हो गया। मुकुलन में मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें अपने शरीर को, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति के लिए वो अपने शरीर को विभाजित नहीं करता है, अपने ही शरीर से सटे हुए मतलब उसमें अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेता है। इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं, पहले हम इसको मिटा लेते हैं फिर समझेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देख लिए मुकुलन का। मुकुलन का एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें कोई भी, जैसे ये हो गया, जैसे ये कोई ये जीव हो गया, ये जीव है, तो ये क्या करेगा, अपने शरीर को तोड़ेगा नहीं, 2 भागों में नहीं तोड़ेगा। ये क्या करेगा, ये अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति यहाँ पर कर देगा, इसमें ही एक और निकाल देगा, क्या कर देगा, इसमें ही एक और निकाल देगा, ये बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हो गया मुकुलन का एग्जाम्पल है। और यह किस में होता है, तो यह जो होता है ईस्ट में, किस में होता है, ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। अब मुकुलन में एक और प्रकार होते हैं, जो ये तो जमीन के अंदर, वो मतलब ये जमीन के अंदर अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति अपने शरीर के साथ ही करता जाता है। और एक होता है जो जमीन के बाहर करता है, कहाँ करता है, जमीन के बाहर करता है, हाइड्रा। कौन करता है, हाइड्रा। हाइड्रा देखिए, जैसे ये हाइड्रा ऐसा होता है, हाइड्रा ऐसा होता है, मूली के आकार का समझिए, ऐसा होता है, पानी में रहता है, ये सब कहाँ रहता है, पानी में रहता है, पानी में, समुद्र में देखिएगा तो ऐसा रहेगा। ये क्या करेगा, अपने शरीर को नहीं तोड़ेगा, ये अपने शरीर को ना तोड़ करके अपने शरीर से ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से एक ऐसा निकाल देगा और इससे अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर देगा। क्या कर देगा, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति यहीं से कर देगा। जैसे ये उसका शरीर है, ऊपर से ही ये निकाल देगा, क्या होगा, ये हो गया हाइड्रा में। तो ईस्ट में कौन सा जनन होता है, तो मुकुलन होता है। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, तो मुकुलन होता है। और ये जनन किसका भाग है, तो अलैंगिक जनन का भाग है, जिसमें 2 जीवों की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में ही जनन कर लेते हैं। अब हम इसके तीसरे भाग की ओर चलते हैं, तो पहले आप इसको देख लीजिए। जनन या पुनर्जनन क्या होता है, अपखंडन या पुनर्जनन। इसमें क्या होता है, इसमें किसी जीव का शरीर, क्या, किसी जीव का शरीर किसी कारणवश विखंडित हो जाता है। क्या होता है, विखंडित हो जाता है, तथा विखंडित भाग या टूटा हुआ भाग, विखंडित भाग या टूटा हुआ भाग पुनः फिर से वो जो है अपने वास्तविक शरीर में आ जाता है। जैसे किसी का ये समझिए कि मानने के लिए समझिए ये हाथ है, तो ये क्या हो, किसी कारण से टूट गया, किसी कारण से टूट करके अलग हो गया, तो ये क्या करेगा, फिर से जो है अपने जैसा सेम हाथ फिर से वो पुनः इसी शरीर में आ जाएगा, लेकिन वो एक नहीं रहेगा, फिर वो कई शरीर में आ जाएगा। जैसे 2 भागों में टूटेगा तो 2 शरीर बन जाएगा, 3 भागों में टूटेगा तो 3 शरीर बन जाएगा। तो उसमें वैसा ही होता है, पुनः अपने जैसे अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है, कि इसमें स्वरूप में आ जाता है। जैसे किताब में दिया हुआ एक चित्र, किताब में एक चित्र दिया हुआ, ऐसा चित्र है, कैसा चित्र, ऐसा चित्र है, ऐसा चित्र है। ये क्या होता है, 2 भागों में बढ़ता है, किसमें, 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर इसका शरीर जो है 3 भागों में बढ़ता है, 3 भागों में, 4 भागों में बढ़ता जाता है। ऐसे में क्या होता है, ये अपने जैसा फिर से शरीर उत्पन्न कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपखंडन या पुनर्जन्म कहते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते, बस इसका कभी पूछा जाएगा तो परिभाषा पूछा जाएगा कि अपखंडन या पुनर्जनन क्या कहलाता है। तो किसी जीव का शरीर किसी कारणवश विखंडित हो जाता है या टूट जाता है, तथा विखंडित भाग या टूटा हुआ भाग पुनः पुराने स्वरूप में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपखंडन या पुनर्जनन कहते हैं। अब हम चलते हैं बीजाणु जनन की तरफ, लास्ट बीजाणु जनन, उसके बाद जो है लैंगिक जनन देखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। दूसरा है, लास्ट है, चौथा बीजाणु जनन। क्या है, बीजाणु जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जो है कोई बीज जो है अपने से ही अंकुरित हो जाता है। अंकुरित जैसे आलू होता है तो वो अपने शरीर से ही अंकुरित हो जाता है, मतलब कि बीजों के द्वारा जनन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया
प्रक्रिया जिसमें किसी बीज से पौधा अंकुरित होकर जनन करता है उसे बीजाणु जनन कहते, क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते। इसमें क्या होता है, कोई भी बीज है, समझ लीजिए कि बीज के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कहलाता है। कोई पूछेगा बीजाणु जनन क्या कहलाता है, तो बीजाणु मतलब बीज, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज के द्वारा पौधे या किसी जीव जंतु का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में इसका देख लीजिएगा, आलू, लहसुन और इत्यादि और भी है, जो प्याज व्याज सब जो होता है वो अपने शरीर के द्वारा ही जनन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम जो है लैंगिक जनन के बारे में देखने वाले। किसके बारे में? लैंगिक। ये सब जो था, ये सब जो पूरा था, ये सब अलैंगिक जनन का भाग था। किसका था? अलैंगिक जनन का भाग था। इसमें केवल एक जीव के द्वारा, जैसे आलू हुआ तो आलू, दो आलू मिल करके थोड़ी किसी संतान की उत्पत्ति करता है, नहीं करता है। वो जो स्वयं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेता है, तो वो हो गया अलैंगिक जनन में। अब हम लैंगिक जनन को समझते हैं और फिर इस चैप्टर को आज समाप्त करते हैं, फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। में जानते हैं लैंगिक जनन क्या है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव अर्थात नर एवं मादा आपस में मिलकर या भाग लेकर अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? उत्पत्ति करता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव अर्थात नर एवं मादा। लैंगिक जनन में क्या होता है? एक नर और एक मादा का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लैंगिक जनन कभी होगा ही नहीं। जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो है लैंगिक जनन करते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव अर्थात नर एवं मादा आपस में मिलकर अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है? नर से अलग युग्मक निकलते हैं और मादा से अलग युग्मक निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल अब समझ जाओगे। मानव, जंतु इत्यादि जो जिसमें नर और मादा होते हैं वो सारे जो है लैंगिक जनन करते हैं। अब जो है इसके बारे में समझते हैं कि इसमें जो नर एवं मादा होते हैं इससे जो है अलग अलग युग्मक निकलता है, जिसके मिलने से जो है जनन होता है। अब इसमें नर से क्या निकलता है और मादा से क्या निकलता है? देखिए, नर से शुक्राणु क्या निकलता है? शुक्राणु, जिसे हम शुक्राणु या स्पर्म, इसे हम स्पर्म कहते हैं। यह जो है नर के द्वारा निकाला जाता है और मादा के द्वारा क्या निकाला जाता है? तो अंडाणु या ओवम। क्या निकाला जाता है? ओवम, अंडाणु या ओवम। अब ये जो है नर के द्वारा निकाला जाता है और ये मादा के द्वारा निकाला जाता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होती है। ये जो है शुक्राणु जो है सचल है। क्या है? सचल, मतलब ये जो हमेशा गति में रहता है। ये जो हमेशा गति में रहता है। और ये क्या है? ये जो है अचल है। क्या है? अचल, मतलब ये जो है हमेशा एक ही जगह रहती है। क्या रहती है? एक ही जगह। अंडाणु एक जगह रहता है, शुक्राणु जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, वो हमेशा गति में ही रहता है। अब ये दोनों जो है मिल करके संलग्न या निषेचन द्वारा अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। और इससे जो है ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, जब निषेचन होता है, तो उसके बाद एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक कोशिकीय पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इसी से जो है नए जीव का निर्माण होता है। और ये किस में होता है? तो ये जो है शुक्राणु जो है मादा में जाता है, उसके बाद ये दूसरे जीव का निर्माण होता है। ये किस में आता है? तो लैंगिक जनन में आता है। लैंगिक जनन में कितने जीवों की जरूरत होती है? तो लैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत होती है, एक नर और एक मादा। नर के द्वारा क्या निकाला जाता है? तो शुक्राणु या स्पर्म।
शुक्राणु क्या है, सचल है। मदा के द्वारा अंडाणु या ओवम, अंडाणु क्या है, अचल है। यह दोनों जहाँ पर निषेचन करते हैं या निषेचन उसके बाद होता है तो उसके बाद एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, निषेचन के बाद एक पदार्थ का निर्माण होता है। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो ये रहा लैंगिक जनन के बारे में। अब एक और प्रश्न आता है, क्या आता है, अब जीव भी दो लिंग भी दो होते हैं। जीव जो है लिंग के आधार पर भी दो भागों में बटे होते हैं। कौन सा, तो इसको मिटाते हैं, फिर देखेंगे उसके बारे में क्या होता है नहीं होता है। देखिए लिंग के आधार पर जीव दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, तो दो भागों में बटा होता है। पहला होता है एक लिंगी, पहला क्या होता है, एक लिंगी। दूसरा क्या होता है, द्विलिंगी। अब इसको समझिए, एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है। एक लिंगी वह जीव होता है जिसमें नर एवं मादा जीव एक ही में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। तो ये जो था हमारा जीवों में जनन था। आज हमने जो है जीवों में जनन पूरा समाप्त कर लिया है और हम जो है कल की वीडियो में पुष्पों में जनन कैसे होता है नहीं होता उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम छोटा छोटा वीडियो में ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। कम ही समझिएगा तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और आपके दोस्तों को भी फायदा हो इसलिए इसे शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।